नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं गुणवाचक विशेषण, और आज हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नापतोल आदि का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बाजार से 5 मीटर कपड़ा लेकर आया। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 मीटर क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि 5 मीटर कपड़ा की लंबाई का, कपड़ा की नाप को बोध करा रहे कि कपड़ा की लंबाई कितना है, 5 मीटर है, तो इसलिए 5 मीटर क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। हम लोग परिमाणवाचक विशेषण में पढ़े हैं ना कि परिमाणवाचक क्या, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का, नाप तोल का बोध कराते हैं। तो यहाँ पे कपड़ा क्या है, संज्ञा है, तो कपड़ा की लंबाई के बारे में, नाप के बारे में बताया जा रहा है कि कितना है, 5 मीटर है, तो इसलिए 5 मीटर क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार हम लोग दूसरे वाक्य में देख रहे हैं कि दीपक ने 1 दर्जन केले खरीदे। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 दर्जन क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में केले, यानी केले क्या है, संज्ञा है, और केले की मात्रा के बारे में बताया जा रहा है कि कितना केला है, 1 दर्जन है, तो 1 दर्जन क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार हम लोग तीसरे वाक्य में देख रहे हैं, हमने बाजार से 1 लीटर दूध खरीदा। इस वाक्य में क्या, 1 लीटर क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि इसमें दूध की मात्रा के बारे में बताया जा रहा है कि कितना लीटर दूध खरीदा गया, 1 लीटर, तो 1 लीटर क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार चौथे वाक्य में मोहन ने दुकानदार से कहा कि मुझे 100 ग्राम हल्दी, 1 लीटर दूध तथा 1 किलो चावल दे दो। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 100 ग्राम, 1 लीटर और 1 किलो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम हल्दी का, 1 लीटर दूध का और 1 किलो चावल की मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए 100 ग्राम, 1 लीटर और 1 किलो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो हम लोग को परिमाणवाचक विशेषण समझ में आ गया कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नापतोल आदि का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो नाम से पता चल रहा है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, जिसमें क्या निश्चित पता चले कि संज्ञा किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ के क्या निश्चित मात्रा का बोध होगा, वही क्या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे 1 लीटर दूध, तो इसमें दूध की मात्रा का बोध हो रहा है कि कितना लीटर दूध है, निश्चित पता चल रहा है कि 1 लीटर। और उसी प्रकार 1 किलो चावल, इसमें चावल की मात्रा का बोध हो रहा है 1 किलो, तो 1 किलो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और उसी प्रकार अब अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है, नाम से पता चला अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें क्या वस्तु का निश्चित परिमाण का, मात्रा का बोध नहीं होगा, वह क्या अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे थोड़ा दूध, इसमें पता नहीं चल रहा है कि दूध कितना दूध है, थोड़ा दूध है, 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है, कुछ नहीं पता चल रहा है दूध की मात्रा का, तो थोड़ा क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। उसी प्रकार कुछ फल, इसमें क्या फल के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितना फल है, 1 किलो फल है, 2 किलो फल है, आधा किलो फल है, फल की मात्रा का कोई निश्चित बोध नहीं हो रहा है, तो इसलिए कुछ क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। तो जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
राम 20 किलो आटा लाया। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 20 किलो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें आटा की मात्रा का बोध एकदम निश्चित बोध हो रहा है। कितना आटा लाया गया, 20 किलो आटा लाया गया, तो 20 किलो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार माता जी ने 2 लीटर तेल मंगवाया। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 लीटर क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि इसमें तेल की निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है कि कितना लीटर तेल मंगवाया, 2 लीटर, तो 2 लीटर क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार तीसरे वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 मीटर क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्योंकि इसमें क्या, कपड़ा के निश्चित माप लंबाई के बारे में बताया जा रहा है, माप के बारे में बताया जा रहा है, कितना मीटर कपड़ा लिया गया, खरीदा गया, 5 मीटर, तो 5 मीटर क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार चौथे वाक्य में दीपक ने 1 दर्जन केले खरीदे। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 दर्जन निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि इसमें केले के निश्चित परिमाण का, मात्रा का बोध हो रहा है कि कितना दर्जन केला खरीदा गया, 1 दर्जन। तो इन वाक्यों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 20 किलो, 2 लीटर और 5 मीटर और 1 दर्जन क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि यह संज्ञा क्योंकि यह क्या, निश्चित संज्ञा के निश्चित परिमाण का, मात्रा का बोध करा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें आटा क्या है, संज्ञा है, इसका निश्चित परिमाण, मात्रा के बारे में बताया जा रहा है कि कितना आटा खरीदा गया, लाया गया, 20 किलो, इसलिए 20 किलो क्या परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तेल भी क्या है, संज्ञा है, इसमें तेल की निश्चित मात्रा के बारे में बताया जा रहा है, कितना लीटर तेल खरीदा गया, 2 लीटर, तो 2 लीटर भी क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कपड़ा भी संज्ञा है, इसका सही माप के बारे में बताया जा रहा है, लंबाई के बारे में बताया जा रहा है कि कितना कपड़ा की लंबाई है, 5 मीटर, तो 5 मीटर क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार केले, कितना केला खरीदा गया, केला की मात्रा के बारे में बताया जा रहा है, कितना केला खरीदा गया, 1 दर्जन, तो 1 दर्जन क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की भी परिभाषा देख लेते हैं कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो नाम से ही पता चला, अनिश्चित जिसमें क्या, संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होगा, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध नहीं कराते हैं। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाएं। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जी की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है कि सब्जी, कितना सब्जियां लाया गया, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, पता नहीं चल रहा है कुछ से। तो इसलिए क्या, कुछ क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार हम लोग दूसरे वाक्य में देख रहे हैं, बाजार से थोड़ी चीनी लेकर आओ। बाजार से क्या, थोड़ी चीनी लेके आओ। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, थोड़ी क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि इससे थोड़ी से यह निश्चित नहीं हो रहा है कि कितना चीनी लेके आना है, 1 किलो, 2 किलो, कुछ नहीं निश्चित हो रहा है, इसलिए थोड़ी क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।